Hello बच्चों, let's see the question and the question says that what would be happen to immune system if thymus gland is removed from the body of a person। तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। देखो बच्चों, ध्यान लगा के देखो, पहला पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं। थाइमस क्या है? थाइमस इज वन ऑफ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वन ऑफ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस हमारे वन ऑफ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ना बच्चों। और ये क्या रेस्पॉन्सिबल करता है, किस चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मैचुरेशन ऑफ किस चीज के बच्चों? लिम्फोसाइट के, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, किस चीज में हम बात कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ थाइमस मतलब कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है क्या इम्यूनिटी पे? ऑब्वियसली रिमूवल, क्या बोलोगे? रिमूवल ऑफ द थाइमस, रिमूवल ऑफ द थाइमस हैज नो सिग्निफिकेंट, हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इफेक्ट ऑन कहाँ पे? ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। बिकॉज, क्यों क्यों मैम, ऐसी क्यों बात है? बिकॉज हम क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखो, बिकॉज enough T cell, enough T cells are generated, कब कब जनरेट होता है? फीटल स्टेज में। आर जनरेटेड ड्यूरिंग, हमारे फीटल स्टेज, ड्यूरिंग फीटल स्टेज, है ना, दैट इज बिफोर द बर्थ। हाउएवर रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, लेकिन एक चीज याद रखो, थाइमस ग्लैंड बेसिकली क्या करता है? थाइमस ग्लैंड के पास मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है, और वो टी लिम्फोसाइट है जो हमारा क्या करवाता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेसिकली साइंटिस्ट ये मानते हैं जो थाइमस है, अगर आप उसको रिमूव करोगे तो नॉर्मली तो कोई वैसा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इफेक्ट आ सकता है। नॉर्मली इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनफ टी सेल हमारे फीटल स्टेज में ही बॉडी में बन चुके होते हैं। इनफ जो टी सेल है वो हमारे फीटल स्टेज में ही बॉडी पे बन चुके होते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप थाइमस को आप रिमूव कर रहे हो, तब आपके बॉडी में नया जो लिम्फोसाइट्स है वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, अगर आप थाइमस को रिमूव कर रहे हो तो वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी का जो अमाउंट है वो काफी घट जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? हाउएवर, आप ये लिखोगे हाउएवर रिमूवल ऑफ थाइमस, क्या बोलोगे? हाउएवर रिमूवल ऑफ किस चीज का? रिमूवल ऑफ द थाइमस क्या करता है? ऑफ थाइमस ड्यूरिंग इन्फेंसी, ड्यूरिंग इन्फेंसी may affect immunity, may affect immunity in some except in, मतलब इन्फेंट स्टेज में बहुत ज्यादा अमाउंट पे टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी पे बन जाता है, टी सेल्स बन जाता है, ताकि वो बाद में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। टी सेल जो होता है वो हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और टी सेल क्या करता है? हमें इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है ना। बहुत सारे हेल्पर टी सेल, नेचुरल किलर टी सेल, ये सब बनाता है टी सेल, और हमें क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो हमारे लिए थाइमस जो है, थाइमस वहां पे जो मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट होता है, और अगर आप थाइमस को बहुत ज्यादा एज में निकाल रहे हो तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में तब तक बहुत ज्यादा अमाउंट पे टी सेल बन चुका है। लेकिन आप उसको अगर इन्फेंट स्टेज में निकाल रहे हो तो वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या करेगा? ऑब्वियसली इन्फेंट की जो इम्यूनिटी है उसमें जरूर इफेक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ आई बात? हमने क्या बोला? व्हाट वुड हैपन टू इम्यून सिस्टम इफ द थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन। नॉर्मली पर्सन को वैसा कुछ इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा उसके इम्यूनिटी पे, क्योंकि उसके बॉडी में तब तक इनफ टी सेल बन चुका है फीटल स्टेज तक। अगर आप उस थाइमस को फीटल स्टेज में या फिर इन्फेंट स्टेज में निकाल रहे हो तो वो इन्फेंट के बॉडी में सम अमाउंट ऑफ इफेक्ट वो प्रोवाइड कर सकता है एट सम एक्सटेंट। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।